Good morning. Good morning. I hope so. All are fine. And today is all are sitting with free mind, with some excitement and enthusiasm, right? Okay. So without wasting time, we will start our session. Okay. There is no need to wait. Time. We have limited time. Okay. I think how many students have joined? 34. There are 34 participants. Okay. One thing I like to ask you, do you have Arduino board with you? Yes, sir. Arduino board? No, sir. Yes, sir. अरे कुछ लोगों के पास तो होना चाहिए, जिसके पास नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. I think we are sitting with your computer, Arduino board, क्योंकि ना I believe in कि अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे. आपको काम करना पड़ेगा. Still I have Arduino board in my hand. तो मैं आपको जो डेमो दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा स्क्रीन में, जो शेयर कुछ भी करूंगा मैं लाइव करके दिखाऊंगा. तो अनलेस एंड अंटिल यू डू हैंड्स ऑन, अगर आप हैंड्स ऑन करोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट. अदरवाइज यू विल बी इन डाउट. ठीक है ना. तो कोई भी काम जब तक कि आप सेल्फ नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो विल डू इट स्लोली. तो मैं स्मॉल पीपीटी दिखाऊंगा, देन वी विल गो फॉर हैंड्स ऑन. ठीक है. तो लेट्स सी कि इसमें हमें करना क्या है. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी आउटलाइन है, तो इसको आप ज्यादा ध्यान मत दो. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो बोर्ड. जनरली दिस लेक्चर इज फॉर बिगिनर्स. मैं इसमें बहुत आई एम नॉट कवरिंग टू मच इन दिस. सब लोग अपना साउंड म्यूट रखो. ओके. दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. आई विल नॉट कवर टू मच इन दिस, बट स्लोली हमारी ये भी सेशंस होते रहेंगे. व्हेन यू आर रेडी विद आर्डिनो बोर्ड, हम सेशंस बीच बीच में लेते रहेंगे. ठीक है. तो आप लोग करते रहो. ठीक है. तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे और कैसे करना है वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द योर बेसिक आर्डिनो पिक्चर. ठीक है. ये आपका आर्डिनो पिक्चर होता है. इसमें there are lot of things to explain in this Arduino board. You can say this is one type of computer. एक तरह का कंप्यूटर है, हम इसे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं. In this computer everything is there. आपका माइक्रो कंट्रोलर भी है, मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो, एनालॉग पिन्स है, so many things are there. ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि what are the things are in this board. ठीक है. इसको बोर्ड को देख के आपको डरना नहीं है. बोर्ड को अगर आप स्टडी करोगे तो इसकी डेटा शीट वगैरह आती है आपको. सो मेनी थिंग्स है, हमें बस यूज करना सीखना है. ठीक है. There is a microcontroller, input output devices, so many things. ठीक है. तो आप एक चीज इसमें यू रिमेम्बर कि यहाँ पे हमारे पास पिन्स है 1 to 30. ठीक है. There are pins 1 to 30. तो यहाँ पे हमारे पास पिन्स है 1 to 13. तो उस पिन्स को हम यूज करेंगे एज आउटपुट पिन या इनपुट पिन, हम इसको यूज करेंगे. और आपको अगर 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो आप ये 5 वोल्ट बैटरी की सप्लाई आप यहाँ से यूज कर लोगे. ठीक है. दिस इज 5 वोल्ट पिन. और देयर आर 2 5 वोल्ट पिन. दिस इज 3 वोल्ट पिन. और ग्राउंड पिन चाहिए तो आप यहाँ से यूज करेंगे. तो अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड है तो इसको आप केयरफुली देखो. अगर आपको कोई पिन्स चाहिए तो देयर
you can use this 5 volt pin, 3.3 volt pin, ground pins, they are available. Next आता है आपका कि आपको और क्या क्या चाहिए इसके साथ Arduino board के साथ साथ. So there are some things which is needed with this Arduino board. अगर आपको चाहिए तो you need a one cable wire. केबल वायर लगेगा आपको विद आर्डिनो बोर्ड. एक केबल वायर लगेगा उसके साथ हमेशा. एक पीसी लगेगा आपको. यू नीड अ वन कंप्यूटर और लैपटॉप. अगर आप बिना कंप्यूटर के वंस प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड, अगर प्रोग्राम आपका इंस्टॉल्ड हो गया विदाउट कंप्यूटर आपको ये प्रोग्राम को चलाना है. इनिशियली यू नीड अ प्रोग्राम टू अपलोड प्रोग्राम इन दिस आर्डिनो बोर्ड. लेकिन आफ्टर अपलोडिंग इस प्रोग्राम इज अंडर रनिंग कंडीशन, आपका प्रोग्राम इस आर्डिनो बोर्ड में इंस्टॉल हो गया है, बर्न हो गया, देयर इज नो नीड ऑफ पीसी. यू कैन यूज दिस एडाप्टर एंड दिस इज एडाप्टर. एडाप्टर पिन में आपने एडाप्टर डाल के भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट को यू कैन रन विदाउट कंप्यूटर आल्सो. बट इनिशियली फॉर प्रोग्रामिंग यू नीड अ कंप्यूटर. फॉर रनिंग एनी प्रोजेक्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंप्यूटर. Once program is installed in Arduino, there is no need to again go in program. ठीक है? So these are the things which you need while studying Arduino board. Before giving you hands-on, कोई कुछ लोग बहुत ही बिगिनर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास LED है तो हम सिंपल LEDs का प्रोजेक्ट आज कर सकते हैं. Very good. Anybody having any questions? Yes, sir. बोलो. My question is, sir. Yes, tell me. Hello. Your voice is not audible. Hello. कौन बोल रहा है? अपना अनम्यूट करके बोलो. नहीं आ रही वॉइस. If anybody is asking question, आप उसको म्यूट हटा के बोलोगे तभी आवाज आएगी. हेलो. मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आया. ठीक है. These are the some families of boards: Arduino Mega, DIY Arduino, Arduino Uno, board kits. There are n number of kits or controllers, microcontrollers available in this board. So our focus is only on one board. हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, Arduino board में करेंगे. Programming की सेम ही रहती मोरलेस. और एक ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि नोड MCU, ये IoT एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन के हम यूज करते हैं, वो यूज करेंगे हम. ठीक है. फॉर IoT एप्लीकेशन यू नीड अ दिस. ठीक है. नोड MCU, तो वो हम यूज करेंगे. ठीक है. तो वी विल फोकस ओनली ऑन Arduino एंड प्रोग्रामिंग फॉर ऑल दीज बोर्ड्स आर सेम, विल नॉट चेंज. So a programmable microcontroller for prototyping electromechanical devices. The main purpose of this Arduino board is to just connect sensors or sense the input and give a command to a particular task to be done. So slowly you will understand what actually this microcontroller is. 2 नंबरच्या बहुत साऱ्या गोळ्या, 3 नंबरच्या आणि 4 नंबरच्या बहुत हैं. Anybody having any questions? So they can ask, huh? ठीक है. So these are some components. These are some components which are used. These are some components. These are some components which can be used for projects, for interfacing outer world to computer world. Arduino board को interface करने के लिए there is a need of some components like push button, or you can say potentiometer, photoresistor, ये LDR होता है, relay switch which can turn on or turn off whenever you are giving a pulse. Your switch will turn on or turn off automatically by Arduino. ठीक है. Some temperature sensors are there, then LEDs are there, color LEDs are there. तो इस पे आप slowly, who is very beginner, they can start doing projects on this and get familiar with this Arduino board.
कोई भी बिगनर आज से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली. अब टुडे फ्रॉम टुडे ओनली यू कैन गो स्टार्ट दिस Arduino board and you can develop a small projects controlling the light also, controlling any switch, controlling. You can connect a switch to control fan also, or you can turn on and turn off light in your home by using this Arduino board, or you can turn off your motor, जैसे like water pump motor turn off automatically as the water is filled. And that is one of the good example. अगर आपका पानी की टंकी भर गई तो sensor give command to Arduino and Arduino will give command to relay and relay will turn off the switch. Relay will trip and your motor will turn off automatically. So for automation you need this controller. ठीक है? This application is not, this Arduino applications or automation is not only based restricted to electronics department. This can be, it can be applied for electrical, mechanical, civil, anywhere. You can use this in any branch. It is a common domain. Okay? So all students should know. You can work with mechanical people also, civil people also, electrical, electronics, computer science. All need in day-to-day life. Everybody needs automation, and for automation you need Arduino. बिना Arduino के आपका कोई भी काम automatic नहीं होगा. You need a microcontroller. ठीक है? अब slowly these are some jumper wires. Jumper wires are also needed. ये wires होते हैं कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा. This is the one jumper wire which is always needed for making connections. Breadboard is needed. अगर आपके पास एक breadboard है तो भी बहुत अच्छा है. You need a one breadboard. This jumper wires, Arduino board, some resistors, potentiometer, LEDs. So you can start developing small projects, logics. You can apply some logics and start developing projects. ये सब चीजें, these are some sensors which we are going to implement slowly in the respective classes. Once this class is started, I am going to conduct this class frequently. And weekly हम 1 or 2 करेंगे. And you can also develop your project and show me. I can give some inputs so that we can make projects more and more innovative. So these are some sensors in respective classes. We are going to use this. I have so many sensors. You can come to college also. We can discuss any doubt is there. Okay. Breadboard, relay, integrated circuit, LCD displays. One project is working here for temperature sensor of a body. So where you will display the output, the temperature is displayed in this LCD screen. So many applications are there. You can see this. Now come to main hands-on. That is very important. Arduino. What is Arduino? This knowledge you can get from YouTube also. But how to implement Arduino in day-to-day life? That is very important. So first step is you need to download a IDE. एक IDE होता है Arduino का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. That is a software, Arduino IDE. That is, we won't say it's software, it is a compiler. जैसे Turbo C का compiler होता है, वैसे Arduino IDE होती है. It's a open access. There is no need to pay. You can download from the net. तो Arduino IDE आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. जिनों के पास नहीं है वो नोटबुक लेके रखो, बैठो और कुछ भी चीज मैं बता रहा हूँ लिख लो. Arduino IDE आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. That you need to download it and install it in your computer. अगर आप इंस्टॉल करोगे तो इसका जो स्क्रीन है वो ऐसे ओपन होगा. अगर if you open the screen, it will be like this. तो मैं डायरेक्टली I will work on Arduino screen directly. ऐसा मैं इसमें नहीं जाता. अगर कोई आप Arduino को ओपन कर रहे हो तो देखो ये Arduino screen is like this. It is visible to everybody. देखो blank screen आप अगर इसमें खोलोगे तो this is your Arduino screen. No, sir. Is it visible? No, sir. Yes, sir. शेयर किया है ना, विजिबल होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Okay. अब दिख रहा है. तो बस
आप जैसे टर्बो सी या कोड ब्लॉक्स यूज करते हो, यू माइट हैव यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव यू यूज्ड। तो वैसे ही आर्डिनो की प्रोग्रामिंग का एक स्क्रीन होता है, दिस इज द बेसिक स्क्रीन, इसको स्केच बोलते हैं। ये ऐसा सिंपल फॉर्मेट है इसका, वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, सिंपल फॉर्मेट होता है वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना? अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ये चीजें आपको बिल्कुल आना चाहिए। आई होप सो आपके पास अगर बोर्ड है, दिस इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, sir. दिस स्क्रीन, व्हाट आई एम मीन टू से कि आर्डिनो आईडी जो इसका कंपाइलर है, ये आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आप बाद में कर सकते हो, अभी लिसन टू क्लास, आफ्टर क्लास यू कैन इंस्टॉल इट एंड यू कैन रन इट। अगर किसी के पास है तो आप अभी देख सकता है और आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसमें दो, देयर आर टू लूप्स लाइक इन सी प्रोग्रामिंग। I hope so. How many of you know C programming? And you know C programming? पता है sir. Yes, Huh? yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. I mean to say basic C programming is very important. You should know the basic logic. Syntax will change with different environment. आप जावा यूज कर रहे हो या C++ यूज कर रहे हो और पाइथन यूज कर रहे हो, बट कॉमन बेसिक इज सी, तो यू शुड नो सी। तो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, तो इसमें देखो कि बेसिकली इन दिस आर्डिनो स्क्रीन और इन दिस आर्डिनो कंपाइलर देयर आर टू लूप्स, वन इज सेटअप एंड वन इज लूप। यानी टू फंक्शंस रहते हैं आपके, एक सेटअप फंक्शन रहता है और एक लूप फंक्शन रहता है, ठीक है। देयर आर टू फंक्शंस, ठीक है। दिस इज सेटअप फंक्शन, राइट। ये आपका एक सेटअप फंक्शन है और दूसरा क्या है आपका लूप फंक्शन। ये आपको बहुत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम कोडिंग करते हैं। whatever you code, जैसे सी प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर कोड को आपको देखना है कहीं पे उसका, देयर इज वन सीरियल मॉनिटर, ठीक है। ये राइट में क्लिक कर रहे हो, सीरियल मॉनिटर दिख रहा है क्या एक बटन? अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपका सीरियल मॉनिटर ओपन होगा, ठीक है। वो मैंने अभी खोला नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, शेयर नहीं किया करके। सीरियल मॉनिटर कहाँ पे है? ये राइट में दिख रहा है आपको, एक्सट्रीम राइट में। तो जैसे आप सी का रिजल्ट कहीं पे सीरियल मॉनिटर में देखते हैं, तो वैसे ही आपको अगर कुछ चीज देखनी है तो आपको सीरियल मॉनिटर में देखनी है। स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको सारी चीजें दिखेंगी ना। स्क्रीन आपको सीरियल मॉनिटर का विंडो दिख रहा है क्या? COM3 करके आता है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरियल मॉनिटर। ये आपकी राइट क्लिक है। तो सीरियल मॉनिटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कोई भी चीज आउटपुट देखना चाहते हो किसी स्क्रीन में, तो आपको सीरियल मॉनिटर में दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाता हूं जिसको आप क्लियरली देखो। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, जस्ट सी दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. Clear नहीं है sir. हाँ सर। Clear है sir. आप थोड़ा सा क्लियर है सर? हाँ सर दिख रहा। देखो देखो, वॉइड सेटअप है एंड वॉइड लूप, दो लूप्स होते हैं हमेशा। तो हम मेन प्रोग्राम लूप में लिखते हैं। जो लूप है वो कंटिन्यूसली बार बार रन करते रहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया तो ये लूप कंटिन्यूसली टेम्परेचर को सेंस करता रहेगा। जैसे अब मैंने सीरियल प्रिंट ln किया है लूप में, माय नेम इज XYZ, तो ये लूप क्या करेगा? बार बार माय नेम इज
XYZ, my name is XYZ, my name is XYZ प्रिंट करता रहेगा। और मैंने डिले दे दिया 2000 मींस 2000 मिलीसेकंड का। ये प्रोग्राम आप लिख लो बस कि कैसे। और सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये बॉड रेट है कि एक बॉड रेट में डेटा ट्रांसफर होता है। तो आपको जो ये सीरियल डॉट प्रिंट एलएन दिख रहा है आपको, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, दिस इज द कमांड टू प्रिंट इन सीरियल मोड। जैसे आप प्रिंट एफ करके ए प्रिंट करते हैं, ए वेरिएबल्स का 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज है, तो वैसे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन करके आप एक सीरियल मॉनिटर में आप देख सकते हैं। ये देखो, ये अगर प्रोग्राम रन हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली आउटपुट हर 2 सेकेंड में माई नेम इज XYZ, माई नेम इज XYZ, माई नेम इज XYZ दिख रहा है। तो ये सबको क्लियरली दिख रहा है, जस्ट चेक इट। Yes, sir. Yes, sir. अब नाउ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको डायरेक्ट प्रोग्राम बता रहा हूँ, प्रोग्राम बताने के पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू राइट प्रोग्राम, ठीक है। आपने राइट किया, राइट करने के बाद देखो ये आप फाइल में जाके या ये राइट इसको कंपाइल करना पड़ेगा। टूल्स में जाके आप स्केच में जाके वेरीफाई एंड कंपाइल, ये कंपाइल हो रहा है, देखो इट इज कंपाइलिंग। कंपाइलिंग स्केच, स्केच में प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, कंपाइलिंग स्केच। तो कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एरर रहेगा तो इट विल शो द एरर, अगर एरर नहीं है तो इट विल शो दिस लाइक दिस। एक चीज और है, देखो डन कंपाइलिंग, डन कंपाइलिंग मींस देयर इज नो एरर, प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम एरर्स। हमने प्रोग्राम में सिर्फ 3 लाइन लिखी है, एक सीरियल ये बॉर्डर रेट डिफाइन किया है, एक प्रिंट कराया और एक डिले दिया है। आई होप सो आपको प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेप समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ये प्रोग्राम लिख लो अपने हैंड से। सीरियल डॉट बिगिन लिखना पड़ेगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन लिखना पड़ेगा, डिले 2000। बाकी जो बैकस्लैश में है इट इज जस्ट फॉर कमेंट्स, वो कमेंट्स है, वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 2 बैकस्लैश दिए ना, दैट इज कमेंट, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी। हाँ, फिर एक चीज है, आपको टूल्स में जाना पड़ेगा। कई बार ना ये बोर्ड होता है, तो बोर्ड आपको हमेशा सेलेक्ट करना पड़ेगा आर्डिनो यूएनओ, राइट। ये स्टेप भी आप लिख लो। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड में वर्क करोगे तो दूसरा बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आवर बोर्ड इज आर्डिनो यूएनओ, दिस बोर्ड इज आर्डिनो उनो, आर्डिनो यूएनओ, ठीक है। तो कई बार आपका बोर्ड सिलेक्शन नहीं रहा तो भी वो चलता नहीं है, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं आर्डिनो बोर्ड क्यों नहीं चल रहा। तो आपका बोर्ड सिलेक्शन हमेशा आर्डिनो यूनो होना चाहिए। सेकंड, पोर्ट में जाके आपको पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, पोर्ट COM3, ये देखो ऐसा राइट क्लिक है, ठीक है। तो ये अगर पोर्ट आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी आपका कंप्यूटर से डेटा आर्डिनो बोर्ड में नहीं जाएगा। और ये जो केबल है ये कंप्यूटर के लैपटॉप के USB पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज आर्डिनो बोर्ड, दिस केबल इज कनेक्टेड थ्रू USB पोर्ट, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, दिस इज आर्डिनो बोर्ड एंड दिस इज कनेक्टेड थ्रू केबल USB पोर्ट। तो केबल का जो USB पोर्ट है उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। Anybody having any questions they can ask? ये छोटी छोटी चीजें, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। ये प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको सीरियल मॉनिटर में कोई भी चीज देखना है तो आप देख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे कोई चीज और प्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ, इंट, सपोज a is equal to 2, b is equal to 3, ठीक है। सिंपल मैं लिख रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपने सी प्रोग्रामिंग किए होंगे तो कर सकते हो। c is equal to a plus b, ठीक है।
अब मुझे सपोज सी को प्रिंट कराना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन सीरियल मॉनिटर, सेम कमांड, कंट्रोल सी, क्या प्रिंट करूं मैं, कंट्रोल वी, सीरियल प्रिंट आउट सी। ये कंप्यूटर की लाइन दिखी क्या आपने, मैंने जो टाइप किया, ठीक है, आप वो लिख सकते। तो अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी किया और सी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं सीरियल मॉनिटर में जाके सी को प्रिंट करा सकता। तो अगर मैं इसको कमांड को, मेरे को ये रन करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा पहले। ये जो एरो की है येलो कलर की, इस की से क्या होता है, इस की से कंपाइल एंड रन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एरर आया, एरर दिख रहा है सबको? यस। एरर क्या है, ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो ए को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ए को आप कैसे डिक्लेयर करोगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी करना पड़ेगा ना। तो आप ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग सीखे तो हमेशा हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। यू कैन, नहीं बोल रहा है वो, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। और यू कैन डिक्लेयर हियर ओनली। देखो आपको यहीं पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, पढ़ा है सबने? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो सर। ऑलवेज द इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज फ्लो। तो वैसे ही आपको इंट एबीसी डिक्लेयर किया, तो आप देखो अब ये रन हो जाएगा। एबीसी को हमने डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो फर्स्ट ये कंपाइल करेगा, देन दिस प्रोग्राम इज अपलोडेड। देखो अपलोडिंग लिख के आ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन में, डन अपलोडिंग। डन अपलोडिंग मींस ये प्रोग्राम के अंदर चला गया। हम क्या है, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते, कंपाइल करके अपलोड आपके आर्डिनो बोर्ड में चला जाता है। यानी कि अब इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर इज एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। नाउ माइक्रो कंट्रोलर इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन बट आपको काम करना कैसे करना वो आना चाहिए। अगर एक बार ये आ गया तो फिर हम नए नए प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई विल सी आउटपुट इन सीरियल मॉनिटर। देखो सीरियल मॉनिटर राइट में है, ये क्लिक किया, सीरियल मॉनिटर में आपको दिखेगा, माय नेम इज XYZ और 222 दिख रहा है। 2 क्यों दिख रहा है, सी की वैल्यू a प्लस बी नहीं हुई है। सीरियल डॉट प्रिंटलन सी, पता नहीं क्यों 2 दिख रहा है, दैट विल सी लेटर ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, वो हम बाद में देख लेते हैं, वी आर शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हम आगे करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोग्राम ये आपका हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड, कि आपको कोई भी आउटपुट देखना है तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन सीरियल प्रिंटर। अभी एक नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम क्विक से मूव करते हैं, वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम आप सब लोग लिख लो। ये प्रोग्राम को आप लिख लो, ठीक है। This program is to control a LED. This program is to control a LED. LED को हम ब्लिंक करना चाहते हैं, हम LED को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। अगर किसी LED को आप अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप हाउ टू डू दिस, LED को अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो हाउ विल यू डू दिस, इसके लिए ये प्रोग्राम है। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? प्रोग्राम नहीं दिख रहा सर।
एक मिनट प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम देखना है तो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। प्रोग्राम दिख रहा है क्या क्लियरली? हाँ अब Yes, दिख रहा sir. है। Yes, sir. प्रोग्राम को थोड़ा सा आप केयरफुली देखो, जस्ट सी द प्रोग्राम वेरी केयरफुली। अगर आप उसको केयरफुली देखते हो तो देखो क्या दिखेगा। बस मैंने एक पिन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। दिस इज योर आर्डिनो बोर्ड। अगर आर्डिनो बोर्ड आपके पास है तो उसमें देखते मैंने पिन 13 को आउटपुट पिन बना। देखो सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी भी पिन से कोई भी चीज एलईडी ऑन करना है, रिले ऑन करना है, या डोरबेल ऑन करना है, या कोई भी कमांड देना है, तो यू हैव टू यूज सम पिन, और उस पिन को हमको आउटपुट पिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका कमांड ही है, आप देख लो, पिन मोड 13 आउटपुट। तो पिन मोड 13 आउटपुट मीन्स 13 नंबर पिन को हमने आउटपुट पिन बना लिया। तो ये कमेंट को एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखो इसको ऐसे, वाइट सेटअप के अंदर में जाओगे ना न्यू स्केच में, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से लिख के बताता हूँ। आपको न्यू स्क्रीन में जाना है, ये अगर आपकी स्क्रीन है तो आपको यहाँ पे बीच में लिखना है कंट्रोल V, पिन मोड 13 आउटपुट पिन, ठीक है। पिन मोड 13 आउटपुट पिन है, एक पिन को आउटपुट पिन अपने डिफाइन कर दिया। अब मैं उस पिन को कभी 0 बना सकता हूँ, कभी 5 वोल्ट बना सकता हूँ। तो उसकी कमांड ये है, डिजिटल राइट। उसकी कमांड है ये, ठीक है। तो दिस इज द कमांड फॉर दिस, डिजिटल राइट 13 हाई, डिजिटल राइट 13 लो। तो आप किसी भी मोमेंट में हाई लो कर सकते हो इस कमांड से। आपको ऐसा ये छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा बस। दिस प्रोग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. तो मीन्स इस प्रोग्राम में हुआ क्या है कि हमने पिन नंबर 13 को हमने क्या किया है, पिन नंबर 13 को हमने क्या किया है, जैसा इसमें पिन नंबर 13 है, यहाँ पे जो पिन नंबर 13 है उस 13 को हमने हाई लो कर दिया। पिन नंबर 13 को हमने क्या किया, इसको हाई एंड लो कर दिया है बस। पिन नंबर 13 को हमने हाई एंड लो कर दिया। तो हाई एंड लो कर दिया तो वो कभी हाई होगा कभी लो होगा। और डिले कितना डाला है, 1 सेकेंड डाला है। 1000 मीन्स 1 सेकेंड, तो मैं 1000 की जगह मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ, इनफैक्ट 3 सेकेंड कर देता हूँ। तो 3 सेकेंड के लिए वो हाई रहेगा, नहीं हाई होके 3 सेकेंड रहेगा और लो 1 सेकेंड रहेगा। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखो ये मैं कमांड को दे रहा हूँ, आप इसको अपलोड कर रहे हो। तो यू कैन राइट दिस एज अ ब्लिंक प्रोग्राम इन विच फॉर 3 सेकेंड इट इज हाई and for 1 second it is low। blink 22 के नाम से सेव। ये देखो बोर्ड में अपलोड हो रहा है। ये बोर्ड में अपलोड हुआ मीन्स पिन नंबर 13 में आपको हाई लो मिलेगा, ठीक है। ये कोडिंग आप लिख लो, 2 लाइन का प्रोग्राम है, इसको हम लोग कर सकते हैं आगे। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आ गई, बेसिक हैंडल करना आ गया, तो आपको ऑनलाइन सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये प्रोग्राम अपलोड हो गया। फॉर 3 सेकेंड इट इज ऑन, फॉर 1 सेकेंड इट इज ऑफ। तो इसमें आर्डिनो में की एक ब्यूटी है कि आर्डिनो का जो एक देखो एक एलईडी जल रही ना, आपको दिख रही ना, देखो ऑन हुआ 3 सेकेंड के लिए, देखो ऑन है, और फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ है। तो आर्डिनो में एक एलईडी है, वो पिन नंबर 13 में लगी है, ठीक है। आर्डिनो में एलईडी पिन नंबर 13 में लगी है, इसलिए वो ऑन ऑफ हो रहा है। इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. पिन नंबर 13 को केयरफुली देखो, उसके बाजू में ही एलईडी है, तो वो एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। तो हमने कमांड 3 सेकेंड दिया, इसलिए 3 सेकेंड के लिए ऑन है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ है। आर यू गेटिंग दिस?
It is on for 3 seconds and it is off for 1 second. ठीक है? हम पिन नंबर 13 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप है, if you have LED, you can insert LED on pin number 13. Pin number 13 में उसका LED का बड़ा जो साइज रहता है पॉजिटिव पार्ट वो डालना पड़ेगा एंड ग्राउंड में आपको छोटा पार्ट करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हो। समझे क्या? पिन नंबर 13 में आपको बड़ा पार्ट डालना पड़ेगा एंड पिन नंबर क्या बोल रहा हूं मैं? पिन नंबर, देखो एलईडी की दो साइज होती है, एक लॉन्ग होता है और एक स्मॉल होता है। लॉन्ग साइज इज पॉजिटिव एंड शॉर्ट साइज इज नेगेटिव। तो पिन नंबर 13 में आपको लॉन्ग साइज डालना पड़ेगा। ये देखो पिन नंबर 13 में मैं डाल रहा हूँ एंड ग्राउंड में आपको शॉर्ट साइज डालना पड़ेगा। पिन नंबर 13 के बाजू में ही ग्राउंड है, वो आप डाल नहीं पाओगे, तो आपको एक कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास मेल टू फीमेल कनेक्टर है, if you have male to female connector, then you can, इस टाइप का रहता है मेल टू फीमेल, एक मेल फीमेल। तो आपको पिन नंबर 13 में आपको क्या डालना पड़ेगा? उसका बड़ा पिन और ग्राउंड में छोटा पिन। ग्राउंड में छोटा पिन डालोगे तो एलईडी विल ग्लो फॉर 3 सेकेंड। देखो ये एलईडी जल रहा है, थ्री सेकेंड के लिए बर्न हो रहा है एंड 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो मैंने कहाँ पे डाला है? पिन नंबर 13 में पॉजिटिव टर्मिनल डाला है और नेगेटिव टर्मिनल ये वायर के थ्रू ग्राउंड में डाला है। तो ग्राउंड की 3 पिन्स आर देयर फॉर ग्राउंड की 3 पिन्स है। तो एलईडी ऑन ऑफ दिख रहा है क्लियरली सबको? Yes, sir. तो यू कैन मेक पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9 कोई भी पिन को बना सकते हो। तो सपोज आपको 5 एलईडी और 5 में भी कुछ लॉजिक लगाना है कि किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था, आई डोंट नो किसका हर नेम, कि अगर आपको एक बजर का प्रोग्राम बनाना है कि 5 एक क्विज चल रही है, 5 बजर है, तो कौन बजर दबाएगा? वही जो जलना एलईडी जलना चाहिए या वो एक ही बजर बजना चाहिए। तो आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। 5 पिन्स में आपको बजर लगाना पड़ेगा। पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 5 पिन्स में बजर लगाना पड़ेगा। एंड सी में ये विंडो में आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसका सबसे पहले सिग्नल आया तो उसी को हम बजाएंगे, बाकी को नहीं बजाएंगे। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़े हो तो इफ एल्स कंडीशन या स्विच स्टेटमेंट लगा के आपको एक बजर को बजाना है। तो दैट प्रोग्राम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप जैसे एक एलईडी को कंट्रोल कर लोगे तो 5 को भी कंट्रोल कर लोगे, और वॉट एवर यू राइट प्रोग्राम सीक्वेंस विल बी सेम। ठीक है? अच्छा, ये ना मीटिंग टाइम थोड़ा 40 मिनट्स हो गया है, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ मीटिंग, then you can join again. Okay, is it interesting or not? आप लोग हैंड्स ऑन करके देख रहे हो क्या?